हाय गाइस, दिस इज आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर? A 30, B 33, C 35, D 25 इसका आंसर है हमारा A 30 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमें कितनी एज चाहिए? 30। CM बनने के लिए 25। ये देखिए, CM बनने के लिए हमें चाहिए 35 और वो मेंबर होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है। प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें कितनी एज चाहिए? 35 और पंचायत का मेंबर बनने के लिए हमें मिनिमम 21 ईयर होने चाहिए पंचायत समिति का। PM का है हमारा 30, CM का 25, प्रेसिडेंट का 35 और पंचायत समिति का 21। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्रियन इन इंडिया was taken from the constitution of which country? A अमेरिका, B ब्रिटेन, C आयरलैंड, D कनाडा। इसका आंसर है हमारा B ब्रिटेन। ये देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया गया। फर्स्ट पास द पोस्ट की पोस्ट का सिस्टम जो था हमारा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की लोकसभा और राज्यसभा होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ की मतलब लॉ कौन कौन बनाएगा, इस टाइप से। ये यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया गया? USA से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं हमारे। जुडिशली रिव्यू लिया गया है। आयरिश संविधान से क्या लिखे? हमारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंच से क्या लिया गया है? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कनाडा से अ क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि कोई संविधान से क्या क्या लिया गया है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? विच आर द 2 हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? A लोकसभा एंड विधानसभा, B लोकसभा एंड राज्यसभा, C राज्यसभा एवं कार्यपालिका, D लोकसभा एवं राष्ट्रपति। इसका आंसर है हमारा लोकसभा एवं राज्यसभा। हमारा पार्लियामेंट, हमारा सदन 2 भागों में बटा हुआ है, एक राज्य और एक लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा में और लोकसभा में। लोकसभा हमारा एक परमानेंट हाउस नहीं है, वो एक टाइम 5 साल के बाद आगे हमारे इलेक्शन होते हैं, वो फिर से बनता है। लेकिन राज्यसभा हमारा कभी भी खंडित नहीं होता है। वो हम उसके कुछ मेंबर्स अगले साल, मतलब इसमें क्या होता है, हर 6 साल बाद ना लोग रिटायर्ड होते हैं। इसके 1/3 लोग रिटायर्ड होते हैं। सारे लोग एक साथ कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, सारे लोग एक साथ रिटायर हो जाते हैं, फिर 5 साल बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत में कानूनों को बनाता है? हु मेक्स द लॉज इन इंडिया? A राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, B उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, C राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, D लोकसभा और राज्यसभा। इसका आंसर है C राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। क्या होता है, सबसे पहले ना कोई भी बिल बनाना होता है तो वो लोकसभा में आता है,
फिर वो जाता है राज्यसभा में, जब दोनों तरफ से पास हो जाता है फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति को वो बिल में कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो वापस से लोकसभा भेज देता है। फिर क्या होता है, ये अगर वो पास हो जाता है तीनों जगहों से फिर वो बिल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी जीएसटी के ऊपर बिल बने थे, कोई स्टेट की बॉर्डर्स चेंज करने के बिल होते हैं, तो ये सारे के सारे बिल ऐसे डिसाइड किए जाते हैं, फिर उनके ऊपर कानून बन जाता है, वो कि वो कानून हो गया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का काम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वो काम होता है कि जो जो कानून बनाए गए हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी अवहेलना तो नहीं हो रही है, यानी कि उनको अनदेखा तो नहीं किया जा रहा है, कि किसी का अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है। ये सब लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ देखते हैं। अगर जैसे कि मेरा कोई अधिकार हनन किया जा रहा है या फिर कोई जैसे कानून बना देंगे जीएसटी के ऊपर और मैं किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वो जीएसटी के नाम पे हमसे बहुत ज़्यादा लूट लेता है, जैसे कि किसी चीज़ से 5% है, किसी पे 12% है, लेकिन वो हमसे 50% है, इस टाइप से कुछ ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर केस कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप से हमें लूटा गया है। तो कानून की अवहेलना नहीं होती, यानी कि जो जितना हमें परसेंटेज की गई है उतना ही हम पे करेंगे, उससे फालतू नहीं। इस टाइप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है कि जो जो कानून राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों द्वारा बनाया गया है उसका अवहेलना ना हो और सुचारू रूप से काम करे, वो किसी के अधिकार को ना छीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? व्हेन कैन राज्यसभा बी डिसॉल्व्ड? ए, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, सी, बी, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद, डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी, कभी नहीं। ए, आफ्टर एवरी 5 years, बी, आफ्टर एवरी 6 years, डी, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, डी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है डी, कभी नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसकी हमेशा 1/3 जो लोग होते हैं वो रिटायर्ड होते हैं, मतलब वो उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है 1/3 लोगों का हर 6 साल के बाद, तो इसलिए कभी भी ये इनका कभी भी नहीं ख़त्म होता है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। लेकिन लोकसभा हर 5 वर्ष के बाद भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ए, राष्ट्रपति, बी, प्रधानमंत्री, सी, उपराष्ट्रपति, डी, लोकसभा अध्यक्ष। ए, प्रेसिडेंट, बी, प्राइम मिनिस्टर, सी, वाइस प्रेसिडेंट, डी, लोकसभा स्पीकर। या हम इसको लोकसभा हेड भी बोल सकते हैं। इसका आंसर है हमारा सी, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है राज्यसभा का चेयरमैन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? ए, मुख्यमंत्री, बी, मुख्य न्यायाधीश, सी, राष्ट्रपति, डी, प्रधानमंत्री। ए, चीफ मिनिस्टर, बी, चीफ जस्टिस, सी, प्रेसिडेंट, डी, प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर है हमारा सी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट गवर्नर को नियुक्त करता है। और एक बात और, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है। पीएम को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इनका इलेक्शन होता है, लेकिन वो किस पे होता है? वो ऐसा लोकसभा में, लोकसभा के सदन के रूप में होता है। इनको अपॉइंट कौन करता है? क्या होता है, फिर जो उनसी पार्टी जीत जाती है ना,
वो सारे के सारे मिल बांट के ये अपना नाम घोषित कर देते हैं कि ये पीएम बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको क्या होता है, वैसे तो ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट अपनी सलाह पे, पार्टी की सलाह पे खुद ब खुद पीएम को अपॉइंट्स करता है कि हाँ ये हमारा पीएम बनेगा। इसका इलेक्शन नहीं होता है पीएम का। ऐसे ही कौन प्रेसिडेंट और किसको करते हैं, राज्यपाल, यानी कि गवर्नर को भी और राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी करता है। बहुत सारे हैं, इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, उनका इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जब लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, वो अपना त्यागपत्र यानी कि रिजाइन किसको देता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा उपाध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारा सी लोकसभा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? When did the Constitution of India came into force? A 26 जनवरी 1950, B 26 जनवरी 1949, C 15 अगस्त 1947, D 26 जनवरी 1930। इसका आंसर है हमारा 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसमें है एक और डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन को संविधान बन के पूरा हो गया था और संविधान सभा में ये पारित हो गया था और ये आंशिक रूप से उस दिन लागू भी हो गया था। लेकिन 26 जनवरी को खास बनाने के लिए, इस दिन सबसे पहले स्वतंत्रता को लेकर संग्राम शुरू हुए थे, इसलिए इस दिन को खास बनाने के लिए पूरा का पूरा संविधान हमारा कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ए दादा भाई नारोजी, बी एडम स्मिथ, सी जवाहरलाल नेहरू, डी खान अब्दुल गफर खान। इसका आंसर है हमारा ए दादा भाई नारोजी। किसने लिखी है? दादा भाई नारोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द हायर प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, डैश दूध का उच्च उत्पादक है। यह हमारा वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है? ए यूएसए, बी इंडिया, सी चाइना, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है हमारा बी इंडिया। इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादक है। सबसे ज़्यादा दूध होता है वो इंडिया में होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है यूएसए। कौन है सेकंड नंबर पे? यूएसए। देखो, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, के 22% जो है ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। जो पूरे वर्ल्ड में होता है ना, उसका 22% इंडिया पे के पास अकेला। सबसे फर्स्ट है हमारा इंडिया, सेकंड है यूएसए, थर्ड है चाइना, फोर्थ है पाकिस्तान, फिफ्थ है ब्राज़ील, सिक्स्थ है जर्मनी, सेवन्थ है रशिया, एट्थ फ्रांस, नाइन्थ न्यूजीलैंड एंड 10th तुर्की। टॉप 5 भी अगर हमें याद हो गए ना, ये बहुत बड़े वैल्यू होगी जो टॉप 5 याद हो जाए। वैसे तो ज़्यादातर आते तो थर्ड तक हैं, लेकिन हम 2 और बैकअप में लेके चलते हैं कि हमें ये याद हो जाए। ठीक है, 5 तक। वैसे तो ये मैंने सिर्फ टॉप 10 ही दिए हैं, बाकी तो वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं उनकी सबकी रैंक है। ठीक है, हमारा कौन है सबसे ज़्यादा? इंडिया। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है? इंडिया। सेकंड नंबर पे है यूएसए, थर्ड नंबर पे है चाइना। ठीक है, ये 3 तो हमें वैसे ही याद हो जाने चाहिए। ठीक है गाइस, आज बस इतना ही। इसका आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।